तो सबसे पहले तो हम सभी की राम राम। और राहुल सर हमारे साथ है। मैम आपका नाम? हरे कृष्णा, मेरा नाम सोनिका छिब्बर है। सोनिका छिब्बर। तो ये कश्मीर से हैं और कश्मीर में है भी ऐसी जगह ऐसे कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे 4-5 किलोमीटर दूरी पर इनका गांव है। तो बचपन इनका वहीं पर गुजरा है। तो अभी फिलहाल तो ये पंजाब में। तो इनसे बातें करेंगे कि किस प्रकार का वहाँ का बचपन रहा है और क्या क्या वहाँ पर देखने को मिला है। मैम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं पुंछ से हूँ, कश्मीर के पास ही, जैसे थोड़ा दूरी पे ही है। बेसिकली जो पुंछ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पुंछ। ये कश्मीर और पुंछ का डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है बाय रोड। अब मुगल रोड वहाँ पे आ गया है, लेकिन अगर इंडिया का लास्ट शहर अगर हम काउंट करें तो वो पुंछ आ जाता है। इनके घर से अगर हम बॉर्डर करें, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान बॉर्डर है, हार्डली 4 से 5 किलोमीटर पे है। तो मैम जैसे 4 से 5 किलोमीटर पे बॉर्डर है आपका, तो मतलब आप छोटे थे तब मतलब गोला बारूद ऐसे होते रहते हुए डर डर भी लगता होगा आपको? बिल्कुल, पहले बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब रहता था, गोलाबारी भी होती थी। लेकिन अभी ठीक है, सीज़ फायर जब से हुआ है, मोदी जी ने वो नया करा था ऐलान, उसके बाद अब ठीक है, अब गोलाबारी उतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी गड़बड़ चढ़ती रहती है, आसपास कुछ ना कुछ गाँव में, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या नाम है आपके गाँव का? पुंछ। पुंछ। मैम कुछ ज़्यादा ही चलती है कि गोला बारूद ज़्यादा पड़े है पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिस जगह आपका गांव है। तो किस तरह की क्या स्थिति रही आपने पता है? हाँ जी, नहीं अभी ठीक है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि बहुत साल पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, गोलाबारी भी होती थी। तब सभी डर के सब लोगों ने अपने घर में, ना उसके बाद नॉर्मल हो गया सब कुछ। हाँ है ही नहीं ऐसा कुछ। बिल्कुल, सभी ने अपने घर में बंकर्स बना के रखे थे। जब भी कुछ ऐसा होता था सभी अपने अपने बंकर्स में घुस जाते थे। एक एक घर में ऐसा था। लेकिन अभी ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ भी होता है न्यूज़ में पुंछ का नाम आ जाता है। कुछ भी आगे पीछे गांव में भी कुछ होता है, क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसलिए नाम पुंछ का ही आता है। मैम ये भी बताया जावा है कि कहीं बाहर जाओ ना बच्चे पढ़ने के लिए, तो उनके फोन भी ट्रेस करे जाओ कि ये कहाँ बात करे, किससे बात कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। जैसे आप कह रहे हो, ये कहने को है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। जैसे अब मेरा ब्रदर इन लॉ वहाँ से आता है, तो कोई वहाँ पे लोकल सिटी के या कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन नहीं ट्रैक होते हैं। हाँ, जिन लोगों का पाकिस्तान के साथ उनकी कॉल्स आती जाती हैं, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएं, हमारे रिश्तेदार हरियाणा पंजाब में हैं, वैसे ही वहाँ पे जो मोहम्मडन्स हैं उनके कई रिलेटिव वहाँ पे पाकिस्तान में हैं। तो हफ्ते में एक दिन बाय रोड वो वहाँ से आ सकते हैं। उसके लिए कोई आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वहाँ से डीसी से आप अपनी एप्लीकेशन देके, जो वहाँ से बसेस इंडिया से जाती हैं या पाकिस्तान से आती हैं, जैसे थर्सडे के दिन इंडिया में बसेस आती हैं, तो एक दिन के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाता है वहाँ से डीसी ऑफिस से ही। तो लोग जो आते हैं उनका वहाँ पे फिर ट्रैक होता है कि किस नंबर पे इन्होंने कॉल की, कैसे बात की। बाकी वहाँ पे कोई ऐसा नहीं। मैम टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर अभी वहाँ है? और अभी तो माइनस में होगा। माइनस में हाँ है। जी, अभी और तो ठंड दिन है। के टाइम में कितना रहे लगभग? दिन को थोड़ा ठीक हो जाता है, क्योंकि धूप निकल आती है तो सही हो जाता है। और मैम रात जुलाई में तो काफी गर्मी होती है ना? नहीं, जून जुलाई में भी वहाँ यहाँ के मुकाबले में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। वहाँ पे सिंपल अगर आप पंखे से ही काम चला सकते हो, जैसे यहाँ पे एसी के बिना नहीं रहा जाता, वहाँ पंखे से भी काम चलता है। मैम जब आप शादी करके पंजाब में आई, तो क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, तो कैसे एडजस्ट किया? बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल तो लगा, सब कुछ चेंज था ना, सभी लैंग्वेज चेंज थी ना, रूल रेगुलेशन सभी सब कुछ चेंज था, तो धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ा। कितने साल हो गए मैम शादी को? अभी तो 16 साल हो गए। 16 साल। मतलब सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से गर्मी के टाइम पे होती होगी। हाँ जी, लेकिन घर में रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, बाहर जाना अवॉइड करते हैं। मार्केट वगैरह जाना हो तो रात को जाते हैं, तो घर पे रह के रात को ठंड हो जाती है। मैं अब आप मानोगे नहीं, अगर जून जुलाई की वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे लोगों ने, अगर किसी एक आधे घर में अगर लोगों ने एसी लगाया भी हुआ है तो वो भी वहाँ पे शौक के लिए लगा हुआ है। जून जुलाई के मौसम में भी वहाँ पे अगर जैसे मैं ही जाता हूँ कई बार, तो रात को वहाँ पे कंबल लेके सोना पड़ता है। और 12 महीने 30 दिन वहाँ पे अगर सुबह नहाने के लिए आपको गीजर यूज करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से लगा सकते हो कि गर्मियों में भी कितना वहाँ पे ठंडा पानी होगा। एक मैम वो बता रही थी ना आपकी, वहाँ पे जो पानी की छोटी छोटी बावड़ी है, उनमें से गर्म पानी निकलता है। बिल्कुल, वहाँ पे बावली होती है, जैसे उसमें गर्मी में आपको ठंडा पानी मिलेगा और सर्दी में वही पानी गर्म हो जाता है। और वहाँ पे पानी कभी ख़त्म नहीं होता, आप जितना भी यूज़ करोगे वो अपने आप और निकल के आता रहता है।
मतलब गर्मी में भी इतना ठंडा होता है कि फ्रीजर में निकलने हाँ, कुछ रखने की लोग- जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो वही पीते हैं, फ्रिज का पानी आपको पता है डॉक्टर्स भी मना करते हैं, तो सभी प्रेफर वही करते हैं। मोस्टली लोग जिनके घर पास हैं वो वही पानी पीते हैं। मैम आपका तो बचपन वहाँ पे रहा है, तो वहाँ की कुछ मतलब जो बात आपको याद हो सबसे ज्यादा कि आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों से, कि वो सबसे यादगार पल है? कांकड़ी। हाँ जी, हाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आके कांगड़ी को मिस कर रही हूँ। कांगड़ी होता है क्या मैम? कांगड़ी मैं आपको बता रही हूँ, जब ज़्यादा सर्दी होती है ना तो वो ऐसे लकड़ी की बनी होती है, उसके बीच में आग जला के जैसे हम हाथ गर्म करते हैं, उसको हम बिस्तर में भी लेके जा सकते हैं, रज़ाई में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं मिलती है वो मिस करते हैं हर जैसे हम घरों में यूज करते हैं ना अंगीठियां, जिसको हम कह देते हैं, ये छोटी अंगीठी बनाई होती है वहाँ पे लोगों ने, अखरोट के पेड़ के तने के साथ वो बनी होती है, बीच में मिट्टी का छोटा सा मटका रखा होता है, उसमें कोयले जला के वो अंगीठी को रात को सोते हुए रजाई में रख लेते हैं अपनी जांघों के बीच में, और दिन में ओवरकोट के अंदर उसको डाल के ऐसे हाथ में रखते हैं, तो प्रॉपर गर्मी बनी रहती और है। राहुल सर मतलब शादी के बाद आपको काफी सारी नई चीजें देखने को सीखने को मिली होगी वहाँ पे रहन सहन बिल्कुल जी, जब पहली बार वहाँ पे गए हम तो वहाँ का देख के कल्चर, वहाँ का नई चीज़ें देखी। अब मानोगे नहीं, 16 साल में भी मैं अभी तक वहाँ का पूरा एरिया नहीं घूम पाया हूँ। जब भी जाते हैं तो कोशिश होती है कोई नई जगह वहाँ पे घूमें, कोई नई जगह जाएं, क्योंकि साल में एक बार जाना होता है, तो यही होता है कि 3-4 दिन के लिए वहाँ पे गए हैं तो नई नई चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ चेंज मिलता है वहाँ पे। राहुल सर पता है काम क्या है, जैसे मैम है 16 साल से यहाँ पे है, तो बीच में 2 दिन 4 दिन ऐसे जाती है, क्योंकि लड़कों का प्रॉपर रुकना नहीं होता ना बिल्कुल। ससुराल में। अगर आप 16 साल से वहाँ होते ना तो देख सकते थे, पूरा एरिया कवर बिल्कुल। कर सकते थे। ये है, सही बात है। तो आप 16 साल में मतलब साल में 1-2 बार जाते होंगे, वो भी 1-2 दिन के लिए। बिल्कुल नहीं। और मैम अभी बिजनेस संभाल रही है यहाँ पर जो कंपनी है सुपर एग्री इक्विपमेंट। मैम योगा करती है, और मैम की देखो आप देख सकते हो 16 साल शादी को हो चुके हैं, लेकिन फिटनेस बनी हुई है। 16 साल की खुद लग रही है। अरे नहीं, ये ज़्यादा हो गया। 16 साल का तो दखल है। सच में मतलब एक लड़की होती है ना जैसे अनमेरिड, वैसी लग रही हो मैम। अरे मैं आपके लिए ऐसा बोल रही थी। आप मुझे बोल रहे हो। तो मतलब देखो मैम है कश्मीर से हैं, तो मतलब काफी अच्छा लगता है जब मतलब हम अलग रहन सहन होता है, जब और अलग भाषा। आप वहाँ की थोड़ी भाषा बोल के दिखाओ, अभी भी आती है आपको? हाँ जी, आती तो है। तो थोड़ी सी दिखाओ। कुछ चीज कुछ बोल रहा है, और क्या हाल चाल है आपका? कुछ क्या हाल है तो सुना। क्या हाल है तुसाना? तो मतलब मैम पूछ रही है कि क्या हाल है तुम्हारा? तेरा जवाब की होगा? आप बोलते जाओ नहीं, ना, मैनू नहीं आता, मैनू मैम, तू मैम, आप दोनों मैम, नहीं, जैसे- मुझे प्रॉपर पंछी नहीं आते। आप सर आप पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ नहीं ਕਰੋ। नहीं मैम आप ये बोलो राम राम सारियाना बोलिए एक बार। जय श्री राधे कृष्णा सारे की। नहीं, राम राम सारा है। राम राम सारियाना। मैं एक्चुअली जय श्री राधे कृष्णा ही बोलती हूँ सबको। नहीं तो राम राम भी हाँ राम राम फिर बोल वही हरियाणा में उसी का- बोलते हैं मैम जो- राम जो राम श्री राम सारियाना। है, जो आप बोल रहे हो जय श्री राम, तो वो भी उसी का अवतार है। हाँ। नहीं तो कोई है, difference लेकिन नहीं है। मेरे मुंह पे वही मैं हाँ, अच्छी सबको बात वही है। बोलती हूँ ना। नहीं वो भी ठीक है मैम, लेकिन राम राम सारियाना। हरियाणा राम राम सभी को। राम राम सारियाना बोलो मैम। हरियाणा की राम राम सारन है। राम राम सारे एक पंजाबी मिक्स। एक और बोलेंगे यो हरियाणा है प्रधान, यो हरियाणा है प्रधान। यो हरियाणा है प्रधान। यो हरियाणा से प्रधान। इसका मतलब यो हरियाणा है प्रधान मतलब हमारा ये हरियाणा है है। कि हरियाणा है ये। हाँ, प्रधान मतलब वैसे ही बोल देते मैम, बोल देते जैसे हैं प्रधान कहते हैं बोल। पंजाब है जो मैं अपना। हाँ यो हरियाणा है प्रधान। मतलब बस एक कुछ ही फेमस सा। डायलॉग है कि वो हरियाणा है प्रधान। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। हम जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कहते हैं जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। ठीक है मैम। तो सर आप भी बोलो, मतलब पंजाबी में बोल के दिखाओ ये चीज। राम राम सारे भाई जी। फॉरन से तो बोल दिया। वो देखिए वो है जो हरियाणा और पंजाब का जुड़ा हो, तो ऐसा है बिल्कुल कि जी। मतलब वो कहते हैं ना कि बड़ी मौसी है बड़ा भाई भी कहते बिल्कुल जी, हैं। हरियाणा और पंजाब में मतलब यही कोई कहा ज्यादा जाता है फर्क कि नहीं है। आपस में बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिश्ता ज्यादा है, कोई फर्क ऐसा नहीं नहीं है। है जी। हाँ जी। बाकी मैं आपकी टीम को एक और बात कहूंगा कि इस बार आप गर्मियों के दिनों में आइए तो हम इकट्ठे होकर यहाँ से पुंछ चलते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं, घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही बादल सर। इस बार कुछ ऐसा प्लान करेंगे। छीन लीजिए नहीं, आपने बिल्कुल तो। जी, बिल्कुल। तो अब अगली बार पुंज चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो बावड़ी हवे भी देखेंगे, और मैम ने जहाँ पे बचपन गुजारा है तो वो भी देखेंगे। वहाँ पे मतलब मैम एक बात, वहाँ के खेल क्या होते हैं जो बच्चे खेलते हैं?
खेल तो सेम ही होती है ऑलमोस्ट। क्या खेलते हो, मतलब लुकम छुपी, पकड़म पहले पकड़ाई? तो वही चलते थे, अब जैसे है ना बच्चे ज्यादा फोन पे लगे फोन पे रहते लगे हैं, रहते वीडियो हैं। गेम्स खेलते हैं। पहले तो वही जैसे थे। पहाड़ी एरिया है तो कुछ अलग खेलते थे वहाँ पे? नहीं, गेम तो सेम से। वहाँ पे मैं आपको मेन जो मैंने वहाँ पे डिफरेंस देखा बच्चों में, अपने यहाँ पे जैसे बच्चों को साइकिल बहुत कॉमन है, वहाँ पे साइकिल्स नहीं होते क्योंकि पहाड़ी एरिया से कम है साइकिल यहाँ के मुकाबले। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान देते हैं। आजकल तो चलो मोबाइल्स में आ गया है, अपने यहाँ पे तो क्या है, बच्चों ने आधा घंटा काम किया, फिर दोस्तों के साथ खेलने चले गए या कुछ ऐसे है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे अगर एजुकेटेड लेवल देखोगे, एजुकेशन लेवल, तो पंजाब के मुकाबले काफ़ी हाई है J&K का। एक और मैम, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं मेरे ख्याल से उनका पेट नहीं निकलता होगा, मोटे नहीं होते होंगे ज्यादा, क्योंकि पहाड़ी एरिया हो तो नेचर बिल्कुल। मेंटेन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मोटे लोग भी होते होते हैं, हैं। लेकिन बहुत कम, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते हैं। प्रियंका मैम, आप मानोगे जब भी मैं पहुंच जाता हूँ तो मेरा 4-5 केजी वेट कम हो जाता है, क्योंकि नीचे से लेके इनके घर तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 200-300 मीटर की खड़ी चढ़ाई है। दिन में अगर 4-5 बार भी ऊपर नीचे आना हो तो मेरी महीने की एक्सरसाइज वहीं पे हो जाती है। तो मतलब तभी भी वेट आपका गेन होगा तभी आप वहाँ पे पहुँच हाँ, तो जाते वहाँ हो। पे चले जाते हैं, वेट कम करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो वेट कम करने का अच्छा बिल्कुल। तरीका है कि ससुराल में भी जाओ और वेट भी कम हो हो जाएगा। खातिरदारी भी होगी। तो देखिए, मतलब मैम कश्मीर से हैं और सर पंजाब से हैं, इनकी लव मैरिज हुई है, अरेंज। लव कम marriage- अरेंज। नहीं, लव ज्यादा और अरेंज कम, Arrange मतलब है लव को अरेंज में बदल दिया है। जी। तो मतलब ऐसी ही लव स्टोरी आपको दिखाते रहेंगे, तो फिर मिलेंगे। राम राम सबको, की ले लो राम राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।